अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी ए चौधरी, टैक्स टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे कि हम घर बैठे अपना एनटीएन खुद कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे एनटीएन बनाएंगे और उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये देखें, सबसे पहले हम आ गए जी गूगल पे। गूगल क्रोम या कोई भी आप अपना ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लें। उसको ओपन करने के बाद हम आते हैं, लिखते हैं जी यहाँ एफ बी आर लिखने के बाद हमने एंटर कर दिया। और यहाँ ये देखें कि उसके बाद हम इसको करते हैं जी आइरिस पे क्लिक। जैसे ही हम आइरिस पे क्लिक करेंगे तो इसका वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आइरिस का पहला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस जगह जो चूंकि हमने बनाना है अपना न्यू एनटीएन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ये देखें, जहां मेरा कर्सर जा रहा है ये है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। तो इस फॉर्म को अब हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ जी अपना CNIC। यहाँ हमने लिख दिया जी CNIC नंबर। और उसके बाद लिखने के बाद इस जगह हम लिखेंगे जी अपना पहला हम नाम लिखते हैं जी, हम फर्स्ट नेम। तो इधर लिख दिया जी हमने अपना पहला नाम। मिडिल नेम अगर कोई आपका है तो वो लिख देंगे। उसके बाद लिख दिया जी हमने लास्ट नेम। लास्ट नेम हम लिख देते हैं जी, अपना लास्ट नेम लिख देते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले ऊपर आ जाता है प्रीफिक्स जो है CNIC के बिल्कुल राइट साइड पे। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। मिस्टर हैं, आप मिसिज हैं, जो भी हैं, डॉक्टर हैं, तो हम जी मिस्टर वाला जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आगे आ गया जी कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर से मुराद है कि आपका सेल नंबर जो है वो किस प्रोवाइडर का है। तो इसमें क्या है जी, ये देखें, मोबलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है। सपोज हमारा यूफोन का नंबर है तो हम लिख देते हैं जी हाँ यूफोन, सेलेक्ट कर देते हैं। यूफोन सेलेक्ट करने के बाद इस जगह हमने लिखना है जी सेल नंबर। अब सेल नंबर लिखने का तरीका जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे जी 00 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जी 92 लिखने के बाद अब अपना सेल नंबर जो है वो हमने लिखना है। सेल नंबर लिखने के बाद इसको दोबारा जो है कंफर्म करना है अपना सेल नंबर जो है। तो दोबारा उसी तरह लिखेंगे। वो लिखने के बाद उसके बाद आ जाती है जी आपकी ईमेल। कोई ईमेल, हम सपोज अपनी ईमेल हम वो लिख देते हैं जी। यहाँ हमने अपनी लिख दी जी ईमेल। ईमेल लिखने के बाद हम दोबारा जो है वो कहता है जी कि अपनी दोबारा ईमेल जो है उसको वो लिखें। तो हम, अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो ये कॉपी नहीं होगी। कॉपी तो हो जाएगी लेकिन वहाँ वो आएगी कि नहीं। कॉपी करके ये देखें, देख लेते हैं हम। इसको हमने किया जी Ctrl+C और यहाँ पे किया जी Ctrl+V करेंगे तो वो नहीं आएगी, इसलिए हमको दोबारा वो लिखनी पड़ती है। तो ये हमने 2 दफ़ा इसको हमने वो लिख दिया। इसके बाद आ जाता है जी नीचे एड्रेस
इंफॉर्मेशन। एड्रेस इंफॉर्मेशन में वो कहता है जी क्या है जी, सबसे पहले आ रहा है जी टाइप, कि आपकी टाइप जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इससे मुराद है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जहां आप रह रहे हैं वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या वो कौन सी है। तो हमारी रेजिडेंशियल है जी, इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाता है जी, वो कहता है कि अपना यूनिट जो है ना सिलेक्ट करें। सबसे पहले इधर हम वो देखते हैं कि रेजिडेंशियल जो है ये हाउस है, ये कैबिनेट है, बेंगलो है, अपार्टमेंट है, तो क्या है। तो इसको हम, चूंकि ये हाउस है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी हाउस। हाउस सिलेक्ट करने के बाद अब ये कॉलम आ गया जी, वो कहता है जी सिलेक्ट करें कि आप कनाल है, मरला है, स्क्वायर फीट है, जो भी है। तो हम इसको मरला के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस जगह वो कहता है जी एरिया लिखें, लोकेलिटी का एरिया जो है कौन सा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी इधर यूनिट नंबर। तो यूनिट नंबर हम वो लिखते हैं जी, ये लिख दिया हमने यूनिट नंबर। यूनिट नंबर लिखने के बाद अब हम लिखते हैं जी एरिया। अब हम यहां लिख देते हैं जी कि 7 मरला है, हाँ जी। तो 7 मरले का जो भी है रेजिडेंशियल प्लॉट है वो हमने लिख दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, सिलेक्ट कर लेते हैं जी, वो कहता है जी कि कम्प्लेक्स है, स्ट्रीट जो है, जो भी है वो आप वो लिख दें। अब हम लिख देते हैं जी ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद जो भी आपका है वो आपने लिख दिया। एरिया जो है, लोकेलिटी जो है, वो कहता है जी हम वो लिख देते हैं जी, कोई पीपल्स कॉलोनी है या जो भी है उसको हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको हम पहले डिलीट करते हैं, पहले नहीं तो 2 दफ़ा ये हो जाएगा। पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे सिटी को। तो सिटी हम सपोज हमारा फैसलाबाद है, लाहौर है, जो भी है, तो इसको हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं जी फैसलाबाद। तो फैसलाबाद सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने वो क्लिक किया। इसको हम करते हैं जी सर्च। सर्च करने के बाद ये नीचे आ रहा है जी, ये देखें फैसलाबाद, इकबाल टाउन, चक, जुमरा, जड़ावाला। तो हम सिंपल जो है फैसला इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया जी फैसलाबाद, ये भी हो गया। हाँ जी, इस जगह हम अपना वो नंबर लिख देते हैं। हम कह रहे हैं जी हम नंबर 2 है जो भी है हमारा है, उसको हमने वो सिलेक्ट किया। आगे हमारी लोकेलिटी जो है वो हमने सिलेक्ट कर ली। करने के बाद ये हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद भी सिलेक्ट हो गया। अब इस जगह पे आ रहा है जी कि कैपेसिटी। कैपेसिटी से मुराद ये है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका अपना है या वो किराए का है। अगर तो आपका अपना है तो आप ऑनर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर किराए का है तो आप इसको 2 नंबर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, है जी। अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप शेयर लिख देंगे जी 1%। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करते तो आप ये करते हैं ऑनर सेलेक्ट करते हैं, तो इस जगह आप शेयर लिख लेंगे जी 100%। इसमें हमने 100 लिख दिया। 100 लिखने के बाद अब वो ये कहता है कि इस जगह जो है ना ये वाला कैप्चा इसको हमने लिख लेना है, IGR कैपिटल है V। लिखने के बाद इसको हमने करना है जी सबमिट। तो ये देखें सबमिट जैसे किया, चूंकि वो क्या कर रहा है जी प्रोवाइडर द सेल नंबर। सेल नंबर हमने किधर नहीं लिखा, इसमें वो कहता है जी कि सेल नंबर जो है वो आपने नहीं लिखा। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी में इसने जो पूरा आना नहीं, तो वो ये पेस्ट नहीं होने देता। इसको हमने वो दोबारा लिखना पड़ना है। ये हमने नंबर लिखा हुआ है जी कि 033354676665 009233546766
4 6 6 और 5, एक नंबर इसका कोई कम नंबर आ रहा है, तो इसको जो भी है आपने वो सेम लिखना है। सेम लिखने के बाद आपने इसको करना है जी सबमिट। तो वो 7 नंबर वो कह रहा है मैच नहीं हो रहा, एक जैसा दोनों आपने सेम नंबर लिख रहे हैं। मैं इस जगह को थोड़ा सा इसमें वो गड़बड़, 0 ट्रिपल, ये 333 है, 5466 है, ये 546 है, 7 इस जगह है, 4 6 इस जगह है, 7 है, 765। अच्छा, ये लिखने के बाद इसको हम जब करेंगे जी सबमिट, वो कह रहा अभी भी मैच नहीं। खैर एनी हो, आपने यहाँ दोनों सेल नंबर जो है वो लिखने हैं जी सेम। सेम लिखने के बाद आप जैसे ही ये सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये फॉर्म जो है चेंज होके इसी तरह आ जाएगा, और इस जगह पे ये यहाँ ये ईमेल आ रही है यहाँ, तो इस जगह आ जाएगा कि आप अपना, आपको एक पासवर्ड आएगा, कोड, पिन कोड, आपको एक कोड आएगा, एक आपके मोबाइल पे कोड आएगा, ये जो आपने नंबर अपना ऊपर दिया है, और दूसरा नंबर आपकी ये वाली जो मेल है इस पे आएगा। तो यहाँ नीचे क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए इसने इसको वो आगे नहीं जाने दे रहा। तो आपको जैसे ही आप ये सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म जो है लेके जाएगा, और इसके नीचे 2 कॉलम बने होंगे। ईमेल का वो कोड यहाँ आपने लिखना है, दूसरा आपने यहाँ लिखना है अपना एक आएगा जी फोन सेल नंबर का कोड, वो आप एक यहाँ लिख देंगे। ईमेल का कोड जो है वो आप नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने के बाद आपने दोबारा इनको सबमिट कर देना, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सेल पर और आपकी ईमेल में आपका जो ये एनटीएन है जो है ये जनरेट हो जाएगा, और आपको वहाँ मैसेज आ जाएगा। वहाँ क्या आएगा, मैसेज आएगा, उसमें आपका पिन कोड और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा। जैसे ही वो आए तो इसको अब आपने ये ख़त्म हो जाना है, इसको क्लोज कर देना। तो आपने आ जाना है आयरिस के इस पेज पर। जैसे ही आप आयरिस के इस पेज पर आएंगे तो इस जगह आके आपको अपना वो CNSE मिला हुआ है, आपका जो भी CNSE है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको आपने लिखना है जी यहाँ पे। लिखने के बाद आपके मोबाइल में आपका पासवर्ड आया है, जो वो पासवर्ड आया होगा वो आपने इधर लिख देना है। लिखने के बाद आपने इसको कर देना है जी लॉगिन। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये देखें जी, ये आपके सामने आयरिस का पेज जो है वो आपके सामने खुल के जो है वो आ गया है। तो आपने क्या करना है, अब आपका एनटीएन जो है यानी जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं वो बन चुका है। वो बनने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये देखें इस जगह लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये वाला जहां मेरा कर्सर घूम रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपने इस जगह करना है जी इसको क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे हमारा टैक्स इंडेंटियन सर्टिफिकेट जो है वो हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको जाके ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखेंगे ये हमारा एनटीएन सर्टिफिकेट जो है हमारे वो सामने आ गया है। तो ये हमारा हो गया जी एनटीएन। तो ये आपका एनटीएन बन गया है। इसको आप जहाँ चाहे अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप टैक्स गुजार जो है आप एनटीएन होल्डर बन चुके हैं। ये देखें ये आपका एनटीएन है, इसको अब आप यूज़ करें।
तो इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में अगर आपको किसी किस्म का भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह ताला उसको रिजॉल्व करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई जो है उसकी कोई अमाउंट नहीं लगती। तो और दोस्तों को भी बताएं कि इसको आगे शेयर करें और अपना एमटीएन घर बैठे बड़ी आसानी से हासिल करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।